जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे 26 से 30 लोग मारे गए और कितना घायल है। वहाँ पर एक बात अच्छी हुई, जो क्रिश्चियन को हिंदुओं को खोज खोज करके मारा गया। हमास ने अभी कल परसों में कहा था कि हम अब छापामार युद्ध करेंगे। इजराइल के सेना के सामने, अमेरिका के सेना के सामने वह नहीं टिक पाता है, तो छापामार युद्ध करेंगे। उसे पाकिस्तान के लश्कर तैयबा ने स्वीकार किया कि हमारा उसमें हाथ है। तो ये उसका हाथ नहीं है, उसका हाथ नहीं है, हाथ है स्थानीय आतंकवादियों का। और जब आपके अब्बा कुर्सी पर बैठेंगे तब तो आतंकवादियों का हौसला बुलंद होगा। तो यह चाहिए मोदी जी को, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये जो शपथ ग्रहण किए हैं, तो ये उनका पहला प्यार देशवासियों को सुपुर्द किए हैं, दुनिया को सुपुर्द किए हैं। तो क्रिश्चियन और हिंदुओं को खोज खोज के मारा गया। कैसे पहचाना गया कि क्रिश्चियन है, ये हिंदू है? वहाँ का पाकिस्तान का लश्कर तैयबा कैसे पहचान गया? तो स्थानीय लोगों का इसमें हाथ है, और स्थानीय लोगों का एक ही समाधान है। पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो हम इजराइल को देंगे जम्मू कश्मीर देंगे, वहाँ पर विकास का कुछ काम करेगा, खेती बाड़ी में काम करेगा। तो यह तो बहुत राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया, लेकिन मेरा मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, तो आप बिना देर किए आप जम्मू कश्मीर इजराइल को दे दीजिए। जम्मू कश्मीर इजराइल को दे दीजिए। भारत का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाएगा, भारत का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाएगा। भारत का आज से नहीं, जब से कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ तब से, जब से सत्ता संभाला, तब से हिंदुओं को सिर्फ जम्मू कश्मीर से काटा गया। उसकी संख्या नगण्य हो गई, उसकी ज़मीन का अपहरण किया गया। ज़मीन को वहाँ के राज्य सरकारें, जितना भी राज्य सरकारें बना, जो व्यक्ति, सबों ने हिंदुओं की ज़मीन को अपने नाम करवाया, मुसलमानों के नाम करवाया। चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे कहीं यहीं का हो, उसका हिंदुओं का आगे रेवेन्यू नहीं आता है, रसीद कटा लीजिए। वहाँ पर ये सभी मुख्यमंत्री ने किया यह काम। फारूक अब्दुल्ला साहब भी किए, मुफ्ती महबूबा भी किए, सारे के सारे किए। और हिंदुओं को भगाओ, हिंदुओं को काटो, और इसका अंजाम कल परसों में देखा अपने पहलगाम में। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों को गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये स्थानीय लोगों का उसमें हाथ है। स्थानीय लोगों तभी आप कुछ करते हैं जब स्थानीय सरकार उसे समर्थन करती है। स्थानीय सरकार जब समर्थन करती है तब ये आतंकवादियों का हौसला बुलंद होता है। जम्मू पाकिस्तान का कैसे जान गया ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है? इसकी पहले भी ये घटना हुई थी, जो हिंदुओं को खोज खोज करके उसको मारा गया, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मेरा मानना है, जो कांग्रेस पार्टी समेत देश में जितना भी राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार का जदयू है, चिराग पासवान है, ये जीतन मांझी हैं, तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये तमिलनाडु का है पार्टी, तो इन सभी को अपना अपना बयान देना चाहिए। जो उनसे बयान ले, जो व्यक्ति जिस पार्टी का बयान राष्ट्र हित में नहीं आता है, उसके पार्टी को
बैन लगा दें, बैन लगा दें, उस पर प्रतिबंध लगा दें, वह चुनाव में नहीं हाथ लगा सकता है। फारूक अब्दुल्ला के और उस पिता और पुत्र दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर को बचाने का एक ही रास्ता है, जो आप जम्मू कश्मीर को इजराइल के हवाले कर दीजिए। जब चाइना में और रूस में एक क्षेत्र लेकर के एक विवाद हो रहा था, चाइना तो सब जगह विस्तारवादी नीति, चाइना अपने लोगों को बसा रहा था और चाइना कह रहा था वह क्षेत्र हमारा है रूस के साथ। तो रूस ने, पुतिन साहब ने क्या कि वह पूरा क्षेत्र जो भारत को दे दिए, कहा कि आप इसमें परमाणु बम का संयंत्र लगाइए, और तुरंत मोदी जी ने काम शुरू कर दिए वहाँ पर। चीन चला गया रूस से बाहर हो गया। तो आपको मोदी जी को सस्ता, आज इजराइल जिंदा है, इजराइल एक राष्ट्र है, वह अमेरिका और भारत के सहयोग से ही जिंदा है। अभी आज इजराइल नेतन्याहू साहब प्रधानमंत्री हैं, और अगर इजराइल है विश्व मानचित्र पर तो वह अमेरिका और भारत की देन है। तो इजराइल हमारा काम करेगा, वह हमारा छोटा भाई है, और वह वहाँ के जम्मू कश्मीर का विकास भी करेगा और आतंकवादियों का सफाया भी करेगा। और भारत का ऑलराउंड डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है जब तक आप जम्मू कश्मीर को इजराइल के हवाले नहीं कर देते हैं। आज हमास संगठन ने 2000 क्रिश्चियन को, इजराइलियों को मारा, हजार को अपहरण किया, 10,000 लोग मारे गए होंगे, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने ऐसा करके दिखा दिया जो आगे आने वाले सदी में भी इजराइल पर हमला नहीं होगा, क्योंकि लाख से कितना लाख ज़्यादा मारा गया। और कहाँ गया? यमन, हूती, हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया, कहाँ गया? इजराइल अमेरिका के सामने कहाँ टिका? लाखों मारे गए। अब कल परसों में हमास ने घोषणा किया हम अपने लड़ाके का में भर्ती करेंगे और छापामार युद्ध करेंगे। तो हमास ने जो कहा वह कल जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुआ, छापामार युद्ध हुआ, और इसमें क्रिश्चियन और हिंदू मारे गए, एक भी मुसलमान नहीं मारे गए। ये स्थानीय सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और प्रधानमंत्री जी को चाहिए हर हाल में तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर को इजराइल को दे दें, और विकास भी करेगा और वहाँ पर आतंकवादियों का सफाया भी करेगा। जिस प्रकार से जब से भारत आज़ाद हुआ है तो 1948 से ही जम्मू कश्मीर में चेहरा बदल करके पाकिस्तानी आए, आतंकवादी आए और हिंदुओं को काटा, हिंदुओं का ज़मीन का अपहरण किया, और शुरू से ही आज तक हिंदुओं को वहाँ से काट करके मार करके भगाया, वहाँ से संख्या नगण्य हो गई। तो उसको क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे आप? भारत सरकार सत्ता बदलती है, आतंकवादियों का हमदर्दी पूरी सभी पार्टियां में है, आतंकवादियों का देश विरोधी ताकतों का सब जगह है। कभी भी इसके पहले अक्षरधाम मंदिर पर, बम्बई में, सब जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो कहाँ कोई कार्रवाई सरकार किया? कोई सरकार कार्रवाई नहीं की। ये तो मोदी जी ने भारत की प्रतिष्ठा बचाई कि 40 के बदले 4,000 को
पुलवामा अटैक के बाद भारत ने अपना स्पष्ट संदेश दे दिया था, तो वह हुआ। लेकिन फिर आतंकवादी तो समझे नहीं, क्योंकि आपने समुचित इलाज नहीं कराइएगा तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा। जब तक आप अपने शरीर का स्वस्थ इलाज नहीं कराइएगा तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो आपका देश की समस्या का समाधान कैसे है? देश की समस्या का समाधान है जम्मू कश्मीर में। वहीं से अब पूरे देश का फंडिंग जम्मू कश्मीर में होता है। कैसे जान गया? वो पाकिस्तान का लश्कर तैयबा ने स्वीकार किया कि हम इसमें मारे हैं। वह कैसे जान गया कि वह क्रिश्चियन है या वह हिंदू है? तो वहाँ के स्थानीय मुख्यमंत्री को और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी को उनको गिरफ्तार ही होना चाहिए मुख्यमंत्री का। वो सरकार वह पार्टी पर बैन लगना चाहिए। और भारत का विकास जब तक ये खून की नदियाँ बहती रहेगी, जब तक आप वह जम्मू कश्मीर आप इजराइल को दे दीजिए, वह साफ कर देगा, विकास भी करेगा। पूरा विश्व में कोई भी देश नहीं विकास किया है जितना इजराइल ने विकास किया है। विश्व में अमेरिका भी उसके सामने पीछे है, एक छोटा सा देश है और विकास भी करेगा जम्मू कश्मीर का। और आतंकवादियों का सफाया भी 2000 के बदले हमास ने 2000 इजराइलियों को मारा था, क्रिश्चियन को मारा था। और इजराइल ने लाखों यमन, हुती, लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी आतंकवादी संगठन थे, जितना भी देश का फंडिंग हुआ था हमास को, वो इसमें लाखों लोग मारे गए। कहाँ गया? वह 250-250 ग्राम का बम जो दिखाता था, पाकिस्तान क्या नहीं किया। तो भारत के पास में एक ही विकल्प है, आप जम्मू कश्मीर बिना विलम्ब किए इजराइल को दे दें। जब चाइना में और रूस में एक क्षेत्र लेकर के विवाद चल रहा था, चाइना तो विस्तारवादी नीति सभी के सामने रखता है, तो भारत वह पुतिन साहब ने क्या किए, वह क्षेत्र भारत को दे दिए। कहा मोदी जी से कहा कि आप इस क्षेत्र में आप संयंत्र लगाइए। अब मोदी जी ने तत्काल वहाँ पर परमाणु बम का संयंत्र लगा दिए, वहाँ पर काम हो रहा है। तो हमको जम्मू कश्मीर को बचाना है तो हम इजराइल को दे दें, वहाँ पर विकास भी करेगा और आतंकवादियों का सफाया भी होगा। आतंकवादी नहीं हटेंगे, वे कसम खाए हैं हिंदुओं को क्रिश्चियन को मिटा देंगे। तो वह तभी हो सकता है जब तक आप इजराइल को नहीं देंगे जम्मू कश्मीर, तब तक वह घटनाएं, खून की नदियां बहती रहेगी और हम घरयाली आंसू देश के नेताजी बहाते रहेंगे। इसका आप हमारा मानना है, हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं तो आपको एक ही विकल्प है, आप जम्मू कश्मीर इजराइल के हवाले कर दें और वहाँ पर विकास ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। पूरे जम्मू कश्मीर का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, पूरे भारत का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। थोड़ा सा वहाँ पर इजराइल को देते हैं, वह आतंकवादियों का सफाया करने के लिए पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। इजराइल ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व से आतंकवादी जिहादी को मिटाने का जो उसने प्रतिज्ञा किया है, वह हम उसका सराहनीय, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके साथ हैं। और यह काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर इजराइल को देते हैं। थैंक गॉड।